यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करें तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। यदि यहोवा भवन नहीं बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। चाहे इस कृत्रिम घर के रूप में समझा जाए, जैसे सुलेमान का अपना घर या यहोवा का घर या कोई अन्य, चाहे कोई व्यक्ति इसे बनाने पर कितना ही खर्च लगाए हो या उसके नक्शे को बनाने में कितना ही कौशल क्यों ना रखता हो या उसके खर्च को वहन करने के लिए कितने ही संबंध क्यों ना हो या उसमें कितने ही हाथ क्यों ना लगाए हो, फिर भी यदि यहोवा सफलता नहीं देता है तो यह सब व्यर्थ होगा। भजन संहिता 127 एक बाइबल का एक महत्वपूर्ण पद है जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का परिश्रम तभी फलदायी होता है जब उसमें परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद हो। यह पद हमें आत्मनिर्भरता के बजाय परमेश्वर पर निर्भर रहने की शिक्षा देता है। इस पद का गहरा अर्थ यह है, इसको दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहले घर बनाने की बात करता है और दूसरा नगर की रक्षा की। इन दोनों के माध्यम से परमेश्वर हमें यह सिखा रहे हैं कि हमारे सभी योजनाएं और प्रयास तभी सफल होते हैं जब वह उसकी इच्छा के अनुसार चलते और करते हैं। पहले घर बनाने का उदाहरण, यदि यहोवा ही घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यहाँ घर बनाना एक सामान्य मानवीय क्रिया है, लेकिन यह केवल ईंट और पत्थर से निर्मित भवन की ओर इशारा नहीं करता। इसका गहरा अर्थ हमारे जीवन, परिवार और समाज के निर्माण से भी जुड़ा है। यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत से अपने परिवार या व्यवसाय की नींव रखता है, लेकिन परमेश्वर उसमें शामिल नहीं है, तो वह स्थायी नहीं रह सकता। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, एक परिवार में प्रेम, शांति और समृद्धि तब तक नहीं आ सकती जब तक परमेश्वर का मार्गदर्शन उसमें ना हो। एक सफल व्यवसाय या करियर बनाने के लिए मेहनत आवश्यक है, लेकिन यदि हम केवल अपने बलबूते पर इसे करने की कोशिश करें और परमेश्वर को अनदेखा करें तो यह कभी भी स्थायी सफलता नहीं रह सकता। दूसरा नगर की रक्षा का उदाहरण, यदि यहोवा ही नगर की रक्षा न करे तो पहरेदार व्यर्थ जगाता है। मतलब नगर की रक्षा के लिए पहरेदारों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन यदि परमेश्वर स्वयं उसकी रक्षा न करें तो भी सुरक्षा उपाय बेकार हो जाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि केवल भौतिक सुरक्षा उपायों पर निर्भर रहने के बजाय हमें परमेश्वर की सुरक्षा पर भी विश्वास करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब एक देश या समाज तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि परमेश्वर उसकी रक्षा न करे। इतिहास गवाह है कि जब कोई राष्ट्र परमेश्वर से विमुख हो जाता है तो वह विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। व्यक्तिगत जीवन में भी चाहे हम कितने भी सतर्क रहे, वास्तविक सुरक्षा परमेश्वर की ओर से ही आती है। केवल बाहरी सुरक्षा के उपायों पर निर्भर रहने के बजाय हमें प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की सुरक्षा मांगनी चाहिए। इस पद हमें कुछ बातें सिखाती है, जैसे परमेश्वर पर निर्भरता आवश्यक है, चाहे हम घर बना रहे हों, व्यवसाय चला रहे हो या अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हो। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारे सभी प्रयास व्यर्थ है। दूसरा, अहंकार से बचाव। यह पद हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि वे केवल परमेश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है, यह मान लेना चाहिए। तीसरा, प्रार्थना और विश्वास का महत्व। हमें हर कार्य को करने से पहले और बाद में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह हमारे प्रयासों को सफल बनाए। चौथी बात, सच्ची सुरक्षा परमेश्वर से आती है। भौतिक सुरक्षा उपाय आवश्यक है, लेकिन हमारी अंतिम और सर्वोच्च सुरक्षा केवल परमेश्वर के हाथों में है, यह समझ लेना चाहिए। मेहनत और धन से घर बनाना पर्याप्त नहीं है। यदि परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद ना हो तो वह घर स्थायी नहीं रहेगा। हमें अपने परिवार और जीवन की नींव परमेश्वर के वचनों पर रखनी चाहिए। मैथ्यू 7:24-25 यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि यदि हमारा जीवन और घर परमेश्वर के वचनों पर आधारित होगा तो कोई भी संकट हमें गिरा नहीं सकता, लेकिन यदि हम अपनी नींव संसार की चीजों पर रखते हैं तो वह अस्थिर हो जाएगी। घर बुद्धि से बनता है। नीति वचन 24:3-4। बुद्धि के द्वारा घर बनाया जाता है और समझ के द्वारा उसे स्थिर किया जाता है। ज्ञान के द्वारा उसके कमरे हर प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर धन से भर जाते हैं। यह हमें बताते हैं कि केवल धन और संसाधनों से घर बनाना पर्याप्त नहीं है।
एक सच्चा और मजबूत घर बनाने के लिए हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रेम और मेल मिलाप से घर मजबूत बनता है। कुलुसियों 3:13-14 पदों में हमें एक घर केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की आपसी प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप से बनता है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे को क्षमा करना और प्रेम करना सीखें, तो वह घर सच्चे आनंद और शांति से भर जाएगा। घमंड और कलह घर को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, परंतु मूर्ख उसे अपने ही हाथों से ढा देती है। एकता और प्रार्थना से घर आशीषित होता है। यदि कोई परिवार एक साथ प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन्हें आशीष देता है। एकता और आध्यात्मिक संगति एक परिवार को मजबूत और खुशहाल बनती है। एक मजबूत और आशीष घर बनाने के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अपने घर की नींव सत्य और विश्वास पर रखनी चाहिए। एक दूसरे से प्रेम और सम्मान करना चाहिए। परिवार में क्षमा और मेल मिलाप बनाए रखना चाहिए। प्रार्थना और एकता को बढ़ावा देना चाहिए। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हमारा घर न केवल पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग में भी परमेश्वर की आशीषों से भर जाएगा। प्रभु आप सबों को एक उत्तम घर बनाने की आशीष दें।